Hello guys, my name is Pratyush Patel and I am from VTC from Electronics branch and I am a team member in GT Robotics Club. So, our today's point of discussion will be on reset circuit. So, let's see what are the points that we are going to discuss in our today's video. So, first is what is reset circuit, types of reset circuit, concept of watchdog timer and its applications. So, let's see what is एक्चुअली रीसेट सर्किट. सो एक रीसेट सर्किट बेसिकली एक सर्किट ही है जिसकी हेल्प से हम अपने माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर को जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है उसे स्टॉप कर सकते हैं और उसे वापस से फर्स्ट लाइन ऑफ कोड से एग्जीक्यूशन शुरू करवा सकते हैं. अब आइए देखते हैं रीसेट सर्किट कौन कौन से टाइप्स की होती है. सो रीसेट सर्किट बेसिकली मेनली टू टाइप्स की होती है, दैट इज़ हार्डवेयर रीसेट एंड सॉफ्टवेयर रीसेट. यानी कि हम रीसेट को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हार्डवेयर से और एक सॉफ्टवेयर से. अब आइए देखते हैं हार्डवेयर रीसेट क्या होता है. हार्डवेयर रीसेट का मतलब है कि आपको मैन्युअली रीसेट करना होगा. सी गाइस, हमारे जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं उसमें एक अलग से ही रीसेट की पिन दी होती है. अब अगर आप रीसेट की पिन को ये सर्किट से कनेक्ट करते हो, इसको ही हम बेसिकली रीसेट सर्किट कहेंगे. ये एक पुल अप सर्किट से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है. अगर आपने पुल अप एंड पुल डाउन कॉन्सेप्ट अच्छे से देखे हैं तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. अब अगर आप ये पुश बटन प्रेस करते हो तो ये रीसेट सर्किट ग्राउंड से कनेक्ट होगी और हमारे माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा. मैं ये पुश बटन की बात कर रहा था कि अगर ये पुश बटन पे आप क्लिक करोगे तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर रीसेट हो जाएगा. अब देखते हैं सॉफ्टवेयर रीसेट क्या होता है. अब सॉफ्टवेयर रीसेट में एक वॉचडॉग टाइमर अवेलेबल होता है. बेसिकली वॉचडॉग टाइमर एक काउंटर जैसा ही होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है और जब तक इसकी वैल्यू कोई फिक्स्ड काउंट तक पहुंच जाए तो ये एक सिग्नल जनरेट करता है. अब देखते हैं हम वॉचडॉग टाइमर की हेल्प से हमारे माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कैसे कर सकते हैं. नॉर्मल केस में हमारे वॉचडॉग टाइमर क्लॉक सिग्नल्स जनरेट करते हैं और ये क्लॉक सिग्नल्स माइक्रो कंट्रोलर में कंटिन्यूसली फेड होते रहते हैं. सी गाइस, ये जो आप क्लॉक सिग्नल्स देख रहे हो यही माइक्रो कंट्रोलर को कंटिन्यूसली फीड होते रहते हैं. अब जैसे ही क्लॉक सिग्नल्स माइक्रो कंट्रोलर में फीड होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में वॉचडॉग टाइमर को कंटिन्यूसली रीसेट करते हैं. सी इसके बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि वॉचडॉग टाइमर क्लॉक प्रोवाइड करेगी हमारे माइक्रो कंट्रोलर को और इसके रिस्पॉन्स में हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वही हमारे वॉचडॉग टाइमर को रीसेट करेगा. जी गाइस, मेक श्योर दैट मैं अभी वॉचडॉग टाइमर के रीसेट होने की बात कर रहा हूँ और ना ही हमारे माइक्रो कंट्रोलर की. ओके गाइस, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिसकी हेल्प से आप बहुत ही इजीली ये कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे. सपोज करें कि हमारा वॉचडॉग टाइमर कंटिन्यूसली माइक्रो कंट्रोलर को क्लॉक पल्स दे रहा है और माइक्रो कंट्रोलर हर 1 मिली सेकेंड्स के बाद वॉचडॉग टाइमर को रीसेट कर रहा है. अब सपोज करें कि माइक्रो कंट्रोलर माल फंक्शन कर रहा है. अब माल फंक्शन यानी कि कोई हार्डवेयर फॉल्ट और प्रोग्राम एरर की वजह से माइक्रो कंट्रोलर कुछ रैंडम बिहेवियर कर रहा है, तो ये केस में माइक्रो कंट्रोलर वॉचडॉग टाइमर को रीसेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें ही कोई रैंडम प्रॉब्लम अगर होगी. अब अगर माइक्रो कंट्रोलर हर 1 मिली सेकेंड्स में वॉचडॉग टाइमर को रीसेट नहीं कर पाएगा, यानी कि वॉचडॉग टाइमर की क्लॉक पल्स बढ़ती जाएगी और एक फिक्स्ड वैल्यू आने के बाद वो बेसिकली टाइम आउट हो जाएगा. सी गाइस, लेट मी शो यू कि बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा था. सी गाइस, ये जो आप सिग्नल्स देख रहे हो यही होता है. अगर हमारा माइक्रो कंट्रोलर में कोई एरर जनरेट होगी तो बेसिकली हमारा वॉचडॉग टाइमर ये सिग्नल जो आप देख रहे हो यही सिग्नल हमारा माइक्रो कंट्रोलर में फीड होगा. अब ये सिग्नल का सिंपल मीनिंग है कि हमारे माइक्रो कंट्रोलर में कुछ एरर जनरेट हो रही है और हमारे वॉचडॉग टाइमर को वो रीसेट नहीं कर पा रहा है और हमारे वॉचडॉग टाइमर की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, इसलिए ये रीसेट सिग्नल जनरेट हो रहा है. अब जैसे ये सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर को मिलेगा वो भी अपने आप ही रीसेट हो जाएगा. सो बेसिकली ये जो आप वॉचडॉग टाइमर का कंसेप्ट देख रहे हैं ये हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, यानी कि ये कोई हार्डवेयर पार्ट नहीं है, इसको हम सॉफ्टवेयर कोड के थ्रू ही इम्प्लीमेंट पूरा करते हैं. अब अगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं
तो वॉच द टाइमर हमारे स्पेस शटल्स में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स या प्रोसेसर का यूज़ होता है। स्पेस में कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है, तो वॉचडॉग टाइमर वहीं पे ऑटोमेटिक ही फॉल्ट को रिकवर कर देगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। सो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा सॉफ्टवेयर रीसेट और वॉचडॉग टाइमर का। So guys, that's all for this video. If you like the video then please hit the like button और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से ही हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे, या हमें कंटेंट इंप्रूव करने की या वीडियो इंप्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं। तो प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर करें आपको जैसा भी वीडियो लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू, टेक केयर।